क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में सोशल साइंस का आपका जो चैप्टर है सेकंड जियोग्राफी का, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हर साल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। तो आज हम 2 अंक वाले प्रश्न आपसे कौन-कौन से पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से ये पढ़ेंगे, और जो 3 नंबर और 4 नंबर में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हम कंप्लीट करेंगे। तो आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है ताकि आप हर एक प्रश्न को अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये आपके 2-2 अंक में जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उसका ये पहला प्रश्न है, अभ्यारण्य किसे कहते हैं? क्या है आपका पहला प्रश्न? अभ्यारण्य किसे कहते हैं? दूसरा है केंद्रीय वन आयोग क्या है? दूसरा प्रश्न क्या है? केंद्रीय वन आयोग क्या है? तीसरा है भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन-कौन से हैं? तो तीसरा प्रश्न क्या है? भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन-कौन से हैं, ये आपको बताना है 2 नंबर में। जो तीसरा प्रश्न है आपका वो क्या है? भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन-कौन से हैं? तो जो आपका ये प्रश्न क्या है, इसमें आपको भारत में जो जैव विविधता पाई गई है उसको कम करने के कारक कौन-कौन से हैं, ये आपको बताना है। चौथा प्रश्न है जैव संसाधनों के नाम लिखिए। चौथा प्रश्न क्या है? जो जैव संसाधन हैं उनके नाम आपको बताने हैं। तो यहाँ पे आपका एक-एक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कंप्लीट आप अच्छे से करें इनको। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये 5वां है, मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताइए। जो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके नाम आपको बताने हैं 2 नंबर में। और छठा है बाघ परियोजना, सी प्रोजेक्ट टाइगर, जो बाघ परियोजना है आपकी ये क्या है? अगला प्रश्न क्या है? जो बाघ योजना है आपकी वो क्या है, ये आपको इसमें बताना है। तो ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका जो अगला प्रश्न है ये आपका 3 नंबर एवं 4 अंक वाले प्रश्न हैं आपके, जो 3 नंबर और 4 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। तो इस अध्याय में से आपसे कौन-कौन से प्रश्न 3 नंबर और 4 नंबर में पूछे जाते हैं, तो शुरू करते हैं, पढ़ लेते हैं इनको भी। तो पहला है आपका जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ये आपसे 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 4 में भी आपसे पूछा जा सकता है। जो जैव विविधता है ये क्या है और ये मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो कंप्लीट अच्छे से करें आप एक-एक प्रश्न को। दूसरा है भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 के प्रमुख प्रावधान लिखिए। जो भारतीय वन्य जीव है अधिनियम है आपका 1972 के जो प्रमुख प्रावधान हैं वो आपको लिखना है। तीसरा है भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तीसरा प्रश्न क्या है? जो भारत में वन हैं, वन पाए गए हैं, इनको कितने वर्गों में बांटा गया है, ये आपको इसमें बताना है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा है वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण को लिखिए। जो आपका चौथा प्रश्न है इसमें आपसे क्या पूछा गया है? वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण को आपको समझाना है, यानी कि वन और वन्य जीव है ये साधन कितने प्रकार के हैं और इनको जो वितरण है, इनको जो बांटा गया है वो आपको इसमें बताना है। 5वां है भारत में पाए जाने वाले वनों के प्रकार तथा उनका वितरण बताइए। भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं ये आपको बताना है, साथ में इनका वितरण भी बताना है, कहाँ-कहाँ पे इनका वितरण हुआ है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो ये छठा है आरक्षित वन और रक्षित वन में अंतर लिखिए। अगला प्रश्न क्या है आपका? आरक्षित वन और रक्षित वन में क्या अंतर है ये आपको बताना है। तो ये आपका 4 नंबर या 3 नंबर में आपसे पूछा जाता है। और अगला प्रश्न है विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जाति और प्रजाति के ह्रास के कारक हैं। आपको विस्तार पूर्वक यानी कि पूरे डिटेल में आपको यहाँ पे बताना है कि जो मानव की क्रियाएं हैं, जो मानव के द्वारा जो क्रियाएं होती हैं वो किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति की जो जाति है और प्रजाति है ये इनके प्रजाति के ह्रास के कारक है, यानी कि जो
आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि जो हास होता है, जो नुकसान होता है, वो किस प्रकार के कारक हैं, ये आपको इसमें बताना है। 8वां प्रश्न है आपका वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है? वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय बताइए। जो वन्य प्राणी हैं, जो जंगल में जीव-जंतु पाए जाते हैं, इनका संरक्षण क्यों आवश्यक है? ये आपको इसमें बताना है और इनके उपाय भी आपको बताने हैं कि किस तरह से हम इनको सुरक्षित रख सकते हैं। समझ में आया होगा आपको अच्छे से। 9वां प्रश्न है, भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में योगदान किया, ये भी आपको विस्तार पूर्वक इसमें बताना है। क्या है आपका? ये 4 नंबर में आएगा आपका प्रश्न कि भारत में जो विभिन्न समुदाय हैं, वो किस प्रकार वन और वन्य जीव संरक्षण की सुरक्षा में योगदान करते हैं, ये आपको विस्तार पूर्वक इसमें बताना है। और आपका अंतिम प्रश्न है यहाँ पे, वन और वन्य जीव संरक्षण में सहभागी रीति रिवाजों पर एक निबंध आपको लिखना है। किस पर लिखना है? वन्य और वन्य जीव, जो वन है और वन्य जीव हैं, इनके संरक्षण में जो सहयोगी रीति रिवाज है, उन पर आपको एक निबंध यहाँ पे लिखना है, यानी कि पूरे विस्तार से आपको इसमें वर्णन करना है सब कुछ। तो आपको समझ में आया होगा अच्छे से पूरे प्रश्न। ये आपके जो 3-3 और 4-4 नंबर में पूछे जाते हैं और ये यहाँ पे 2-2 नंबर वाले प्रश्न। तो आज की इस क्लास में हमने आपका जो चैप्टर 2 है जियोग्राफी का, इसके 2 नंबर में पूछे जाने वाले जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको पढ़े हैं। साथ में 3 नंबर और 4 नंबर में आपसे कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे इस अध्याय में से, वो हमने पढ़े हैं। तो आप अच्छे से इनको कंप्लीट करें। अगर वास्तव में आपको एग्जाम में अच्छे अंक लाने हैं, तो अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें। और अगर आप बोल लेंगे तो मैं आपको इनके आंसर भी बताऊंगी। जब तक आप अच्छे से प्रश्नों को ही कंप्लीट करें।